हेलो वालको। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के साइंस का बायोलॉजी का पहला चैप्टर, वो भी इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। इस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने कहा है, जिसका नाम उज्जवल है, कि सर हमको पढ़ा दो, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमको। तो हम तुमको क्या करते हैं, आज सेल के समय इंट्रोडक्शन देंगे। एक्चुअल में कहता तुम लोग अभी छोटे बच्चे हो, तुम लोग को नोट छोटे छोटे से लिख के दूँ तब जाके तुम नोट कर लो। मसला अभी मारे हम बोले चले गए, तुमको कुछ समझ में नहीं आया। तो आज समझाएंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज नोन एज सेल। समझेंगे इसे फंडामेंटल क्यों कहते हैं, हम लोग आज तक समझ नहीं पाए। फंडामेंटल यूनिट, मेंटल मतलब मेंटल नहीं है, ध्यान रखें इस बात को। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मुझे नहीं पता बुक में चैप्टर कौन सा लिखा, लेकिन हम तुमको यही पढ़ाने वाले हैं। आई थिंक दिख रहा होगा तुमको, ये गजब सा दिख रहा है तुमको। चलो समझो मेरी बात, ना दिखे तो मुझे बता जरूर देना। देखो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं भैया सेल। अब सर ये सेल कौन सी है? हमारे पास जो बैटरी वाली है वो सेल नहीं पजामो, यहाँ पर कहानी सेल की कुछ और है। सेल क्या है? देखो एक बाबा हुए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। ये आदमी थे, हमसे मुलाकात होती थी इनकी। तो ये क्या किए, एक बार की बात है, ये अपने घर में थे, घर बाहर निकले और एक पेड़ पौधे के पास गए, उनके बगल में पेड़, ये गजब का पेड़ हो गया। इसके कॉर्क को खींचा। अब बाहर देखा ना, कॉर्क होता नहीं होता है, मतलब कि एक तरीका बता रहा हूँ, ये स्टोरी नहीं है एक्चुअल में, मैं आपको याद रहे इसलिए बता रहा हूँ। कुछ बच्चे सोचते सर सच में पेड़ था, सच में वहां गए थे, ऐसा मत सोचना। बस इतनी बात तुम्हें याद रखनी कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। आई एम जस्ट कहानी सुना रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, पता चले तुमको। मैम रॉबर्ट हुक हमको पता है, घर से मंजन करते हुए निकले थे अंगोछा बांध के, और वो सेल खोद लिए थे, हम जानते हैं उनको। ऐसा मत बताना आप लोग प्लीज। तो बालक कॉर्क पर एक छोटी सी कुछ संरचना दिखाई दी, स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिन्हें उन्होंने क्या कह दिया, सेल कह दिया। अच्छा लगा उनकी बात से हमको। उस दिन हम खड़े थे बगल में उनके, वो बोले सेल है। हमने कहा ठीक है, सेल है तो अच्छी बात है। अच्छा तो कहा इसकी डेफिनेशन दो। उन्हें कहा सुनो भाई, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। सब लोग बड़ी खुशी से खुश हो गए। ये भैया ठीक है, हमको सेल के विषय में पता चला। अब ये लिविंग है नॉन लिविंग, बड़ा कंफ्यूजन था। तो रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल खोजी थी। कौन सी सेल? नॉन लिविंग सेल। तो फिर लिविंग सेल कौन खोजे थे? एक इनके बड़े चाचा थे, उनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अब जैसे ही उनके मालूम भतीजे जी रॉबर्ट हुक वो खोजे सेल, वैसे उनको पता चल गया कि भैया सेल खोज गई है, डिस्कवर हो गई है। अब जैसे सेल डिस्कवर हुई, उसके बाद ये थी नॉन लिविंग सेल। फिर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो देखने में तुमको कैसा लगता होगा या जानी, ऐसा दिखता होगा। देखा होगा तुमने, ये भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय, ऐसा लेंस होता है। यहाँ पर एक ऐसा बॉटम होता है, यहाँ पर अपने स्लाइड रखते हो, ये बॉटम सेल, ऐसा कुछ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। आई थिंक सो, कुछ ऐसा ही होता है। माइक्रोस्कोप होता ही नहीं होता। यहाँ पर भी स्लाइड रखते हो, यहाँ क्या होती है? सेल होती है। ये आंखें लगा के देखो, आंखें लगा के देखो तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा। ये कौन देखा सबसे पहले? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक देखे। एंटोनी वॉन का है वो गॉड, ये तो हम कुछ नया खोज लिए। तो बेटा इन्होंने क्या खोजा था? लिविंग सेल खोजा था। यानी बैक्टीरिया जो होता है उसकी खोज भी यही किए थे। कौन? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। मतलब हम लिखेंगे, हम समझाएंगे ज्यादा। जिस दिन लिखना होगा, नोट्स आपको देना होगा, तो मैं बोर्ड पे पहले लिख दिया। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं कि मैं तुम्हें बाहर स्लाइड टिक टिक ऐसे नहीं कर सकता। मैं बस समझा रहा हूँ, सुनो मेरी कहानी को। तो बालक दो लोगों की बात की, 1665 क्या बेटा? 1665 आई थिंक इतने में खोजी थी उन्होंने, डिस्कवर की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर कर ली और कहा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ये। वो बोले ये सुनो भैया, ये फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? तो कहे फंडामेंटल मतलब जिससे किसी चीज की शुरुआत हो। ईंट किसी दीवार का फंडामेंटल सेल होता है। दीवार बनने के लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए, यानी ईंट वो सेल है जिससे पूरी दीवार बनी है। अच्छा तो भैया ये बताओ, इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ काहे कहते हैं? तो कहना क्योंकि सर ये सबसे स्मॉल यूनिट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें जिंदगी है। सबसे छोटा पॉइंट क्या है? सेल, जिसमें जिंदगी है, इसीलिए क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
क्योंकि सबसे स्मॉल चीज में क्या है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। इतनी बात जब बताएं, इनकी भी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बात हो गई। तो बेटा ये रॉबर्ट को सुना दी, रॉबर्ट हुक्की कहते था, मैं हुक्की याद कर लेता था। तो रॉबर्ट हुक 1665। उसके बाद कौन है बेटा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। स्पेलिंग देख लेना, मैं ग्रामर टीचर नहीं हूँ, इन लोगों का नाम भी बहुत खतरनाक होता ना। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ई आगे थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप खोजे, मतलब माइक्रोस्कोप खोजने वाले पहले वैज्ञानिक, बैक्टीरिया खोजने वाले पहले साइंटिस्ट, खोजने वाले डिस्कवर करने वाले, यार समझ सकते हो आप। रॉबर्ट हुक बाबा सेल खोजे थे। उसके बाद सेल के विषय में इन लोगों को जानकारी नहीं थी। फिर एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट आए 1838 में शायद आते, आई थिंक 1838 में आए थे, जिनका नाम था स्लाइडेन और एक चच्चा थे श्वान। स्पेलिंग देखते रहना। ये आए थे 1838 में शायद, और ये 1838 में आए थे और ये 1839 में आए थे। इन्होंने क्या बताया बेटा, इन्होंने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। मसला ये था, सेल डिस्कवर किसने की, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल डिस्कवर की, नॉन लिविंग सेल डिस्कवर की। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक चाचा आए, वो कहे हम लिविंग सेल डिस्कवर कर लिए। फिर उसके बाद कहा सेल के विषय में जानकारी होनी चाहिए, तो भैया स्लाइडेनसॉन ने सेल थ्योरी दी। उसमें बताया गया कि हर ऑर्गेनिज्म छोटका छोटका सेल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहली बात बताई। उसके बाद और बात बताई कि सेल प्रोकैरियोटिक होती है, सेल यूकैरियोटिक होती है। बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया सब कुछ। बात बताई गई कि बॉडी ऑर्गेनिज्म की बनी कैसे होती है, कितने टाइप की सेल हो सकती है, प्रोकैरियोटिक सेल हो सकती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का क्या मतलब है। समझो बालक, हम समझाते हैं उनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक बार बताओ, सब कुछ समझ में आता कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नहीं तो फेंक देंगे उठा के नाली में तुमको। तैरते रहना, बारिश ऐसे बाहर हो रही है। समझेंगे हम किसके विषय में बालक, प्रोकैरियोटिक। टुडे इज लेक्चर फॉर एक्सप्लेनिंग द सेल चैप्टर। केवल आपको सुनना है, समझना है, दैट्स इट। चलो, प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक सेल होती है। एक कौन सी होती है बेटा, यूकैरियोटिक सेल। क्या डिफरेंस है इनमें, देखो बालक। हम प्रोकैरियोटिक सेल क्यों कहते हैं बालक, यहाँ जो प्रो शब्द है आपको दिख रहा हो साफ साफ, भैया देख लेना, एकदम बढ़िया दिख रहा है मेरे कलुओं। देखो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। कौन सा बेटा, प्रिमिटिव। और ये जो तुम्हारा ये जो कैरियोटिक है, कैरियन शब्द से आया है। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। प्रिमिटिव इन द सेंस कि जिनका न्यूक्लियस डेवलप्ड ना हुआ हो। जो डेवलप है न्यूक्लियस, तो बेटा हम कहते हैं भैया वो है यूकैरियोटिक। क्या न्यूक्लियस होगा, यू मतलब ट्रू, मतलब यू का मतलब होता है टूरू, टूरू टूरू टूरू। और उसके बाद कैरियोटिक मतलब समझ गया हो तुम लोग, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब जिनमें भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट ऑल विल बी यूकैरियोटिक। फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फॉल्स कह सकते हो, प्रिमिटिव कह सकते हो, लेस डेवलप कह सकते हो, प्रिमिटिव कह सकते हो, कुछ भी कहो तुम प्रिमिटिव को। ऊ का होगा तुम्हारा प्रोकैरियोटिक, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है। ऊ का होगा तुम्हारा यूकैरियोटिक। समझ में आया कि नहीं आया? जिस दिन हम नोट दे देंगे ना, उस दिन तुमको लगेगा वाह क्या नोट्स है। समझने की कला समझो। देखो चैप्टर को एक्सप्लेन करने में जो मजा है ना, वो नोट्स करने। भाई हाई स्कूल में देख रहे हैं झड़ा हम देख रहे हैं बच्चों कॉपी, इतना बढ़िया नोट्स लिखाते हैं, कुछ कहना नहीं। लेकिन बच्चे से पूछ दो भैया सेल क्या होती है, ऐसे करेगा सेल। सेल हमने देखा था उस दिन घड़ी में पड़ा था हमारे सेल, ऐसे खोपड़ी खुजला के बताता है। ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चीजें की अंडरस्टैंडिंग रखने वाली चीज मैं बताऊंगा, कब याद करो तुम चीजों। एक्चुअल में अभी मुझे टेस्ट बनाने पड़ रहे से 9th का अपलोड नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन सारे लेक्चर 9th के अपलोड किए, मैंने अपलोड भी है हिंदी में इंग्लिश में सब में अपलोड किया एक लेक्चर, देखिए आप। और शेयर और कर दिया करिए। उज्जवल तो कभी नहीं करेगा, मुझे पता है, वो नाली में फेंक देंगे उसको उठा के हम। तो सुनो मेरी बात, तो बालक प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, समझ में क्या मतलब होता है। अच्छा सर एक बात सुनने में आई भी, हली हली हवा सुनाई दी। ओ माय गॉड, मेरा डस्टर किधर चला गया, वेट अ मिनट मैं डस्टर ढूंढ लेता हूँ। हाँ तो बालक हमारा डस्टर मिल गया। एक्चुअली बारिश हो गई, हम डस्टर डाले थे बाहर सूखने के लिए।
सब डस्टर भी सुखने रहते, वो मेरा टैलेंट है, हम डस्टर को भी सुखाते रहते हैं। तो इतना कहानी तुमको जो सुनाया वो समझ में आया कि नहीं आया? प्रोकैरियोटिक आ गया, यूकैरियोटिक आ गया, स्लाइडन दादा आ गए, स्वान दादा आ गए, रॉबर्ट बाबा आ गए, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक बाबा आ गए। क्योंकि इन बाबों को अगर नहीं जानोगे आप, क्योंकि ये बहुत प्राचीन लोग हैं, ये एनिसेंट लोग हैं, इनके समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने हमें बताया है कैसे पढ़ना चाहिए चीजों को, समझे? तो बालक हम लोग इतनी कहानी समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आएंगे समझेंगे कि सेल और भी टाइप होते हैं, सेल के और भी टाइप होते हैं। और का देखो बुक में तो भैया ज्ञान भरा पड़ा है, तुम बुक से पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं करने वाला। मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझाऊंगा, समझ में आया तो पढ़िए, नहीं तो फिर भी पढ़िए, फेंक देंगे कहीं गए। सेल बेटा एक होती है प्लांट सेल, कौन सी बेटा? प्लांट सेल। और एक होती है एनिमल सेल। एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। ओ माय गॉड, हम एनिमल और ये हरे पेड़ पौधे ये सब प्लांट है। हाँ, ये सभी प्लांट हैं, लेकिन इनके पीछे कहानी है। आखिर प्लांट को प्लांट क्यों कहते हैं, एनिमल को एनिमल क्या कहते हैं, क्या डिफरेंस हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो एक बार। वैसे तो मैं कमेंट करने लाइक तो लेक्चर चल नहीं रहा है, वीडियो को बहुत शेयर कर दिया करो, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, खटाखट हम आ जाएंगे लाइव। सुनो बताता हूँ बेटा, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है बेटा? सेल वॉल। क्या प्रेजेंट है बेटा? सेल वॉल। तो बेटा जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है उन्हें क्या कहा जाता है? प्लांट सेल। और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, ये मेन पहचान है। अगर टीचर कहता है ए कलुआ खड़ा हो, ये बता हमें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो कलुआ खोपड़ी खुजलाते हुए बोलेगा मैम जी एक्चुअल में प्लांट में सेल वॉल होती है। मैम कंफ्यूज, ये कलुआ उत्तर कैसे दे सकता है, क्योंकि ये बालकों वाली क्लास में पढ़ के आया है, तब भाई उत्तर दे रहा है। देख रहे हो, ये कलुआ का स्टाइल है। एक ललुआ कंसेप्ट भी है हमारे पास, दो ही कंसेप्ट हमारे पास, एक ललुआ है कलुआ। जो ललुआ कलुआ कंसेप्ट को नहीं जानता वो दुनिया को नहीं जानता, समझो मेरी बात को। तो सेल वॉल समझे, जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट सेल, जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल सेल। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। सर हमने सुना है कि ये प्लांट सेल जो होती है इनकी वैक्यूल बहुत बड़ी बड़ी होती है। हाँ, ये प्लांट सेल फूड को ज्यादा स्टोर कर सकती हैं, इसलिए इनका बेटा प्लांट सेल का फूड वैक्यूल बड़ा बड़ा होता है। इनमें मिन्नी सा होता है, मिन्नी सा छोटा सा प्लांट सेल। फूड वैक्यूल इनमें भी होता है, पर कभी कभी टीचर लिखता है एब्सेंट होता है, बट इनमें छुटका सा होता है। क्या होता है? छुटका। हिमालय भी होता है, नहीं कंसीडर ऐसे करते हम लोग। तो ये होता है एनिमल सेल में फूड वैक्यूल का केस। अच्छा सर, ये बात आपने भैया प्लांट सेल में आपने देखा होगा क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल पाया जाता है, सर इसका काम क्या होता है? बेटा इस दुनिया के जितने हरे पौधे हैं, वो हरे भरे पौधे हैं, उनमें होता है क्या? क्लोरोफिल। वो सम दादा के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, सम दादा हमें लाइट दीजिए। सम दादा ने उनको लाइट दिया, वो अपना खाना बना लिए और बढ़िया लंबे चौड़े हो गए। तुम्हारे पास सम दादा लाइट आती तो तुम्हारे पास क्लोरोफिल है, नहीं है, इसीलिए तुम बौने रह जाते हो हमारी तरह। कलुआ भी छोटा है, ललुआ भी छोटा है। तो बालक क्लोरोफिल वाला केस समझ में आया। एनिमल सेल में क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है कि एब्सेंट होता है? एक चीज होती है सेंट्रोसोम। क्या बेटा? सेंट्रोसोम। एनिमल में बेटा सेंट्रोसोम होता है, कभी कभी सेंट्रोल भी कह सकते हो उसको, सेंट्रोसोम। तो बालक एनिमल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, बट प्लांट प्रेजेंट होता है। बाकी अपनी कॉपी किताब को खोल के देख लो, तुम्हें याद करना है। अगर नोट्स की चाहिए तुम्हें बताना, मुझे टेलीग्राम पे मेरा चैनल टेलीग्राम वाला जो हमारा वो है उसे देख लो तुम लोग, उस पर नोट्स अपलोड करूंगा मैं। टेलीग्राम बालकों वाली क्लास बेटा, ये हमारा फेसबुक आईडी भी है, ये हमारा टेलीग्राम आईडी भी है, और आज के सभी बच्चे जानते हैं बालकों वाली डैश क्लास, ये इंस्टाग्राम पेज है। आप कहीं भी हमसे जुड़ जाइए और हमको अपनी प्रॉब्लम बताइए, तब हम उसको हमसे सॉल्व कराइए, नहीं तो फिर तो तैरते हुए नाली में जाइए। मिटा दे इसको। प्लांट सेल समझे, एनिमल समझे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सेल कितना वैरायटी है, अभी तो चालू किए हैं हम। बेटाएं 1 2 का 4। बालक हम कल गणपति जी पे कविता लिखे थे, वो लिखे थे गणपति गणराजा महाराजा आए, हम में और तुम में वो खुशियां हैं लाए। ये सुने हो, ये हम लिखे हैं, बस कहूँ और कहा है, लेकिन गाना शब्द हमारे हैं। बोल रहा है, शब्द हमारे हैं। कुछ डायलॉग याद आ रहे हैं तुम्हारे? 3 इडियट देखो जाके। तुम्हारा सेल को समझे नहीं समझे आप लोग? सेल की पूरी कहानी समझ में आ गई सर? अब बालक एक सेल और होता है, हम बोलते हैं उनको यूनिसेलुलर। एक होता है मल्टीसेलुलर।
कितना गजब नाम है, इतना बड़ा बड़ा नाम है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। पहले बताओ समझ में आता है यूनि का मतलब क्या है? यूनि मतलब एक, जिनका बॉडी केवल एक सेल का बना है उसे कहते हैं हम यूनिसेलुलर, और जिनका बॉडी एक से अधिक सेल, बहुत सारी सेल से बनकर है, उनको क्या बोलते हैं हम? मल्टी सेलुलर। चल कलुआ एक एग्जांपल बता यूनिसेलुलर का, फट सानी देख कौन बच्चा बताया होगा तो आंसर आया तुम्हारा, का आएगा आंसर? मतलब तुम्हारा मन यही कर रहा होगा सर अमीबा। क्या कर रहा होगा? अमीबा। इसका नाम देखोगे तब बिलायती है। हम अमोइबा पढ़ते थे, अमोइबा फ्लो लेते थे, अमोइबा। लेकिन अंग्रेजी एक शब्द सिखा के इंग्लिश में वो कहती है भैया जब भी वो दो वावल एक साथ आए तो वावल के इस वावल के पहले वाला वावल का उसको प्रोनाउंसिएशन में मत लाओ, इसीलिए क्या पढ़ते हैं? अमीबा पढ़ते हैं, ना कि अमोइबा पढ़ते हैं। गॉट इट? अंग्रेजी भी सिखा देता हूँ कभी कभी हम। और ये बच्चों से कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। बचपन से बच्चा 6 7 8 9 10 बस यही रटता रहता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। उसे पूछ दो कि रामू नाउन है तो उसे नहीं पता है, उसे कुछ एग्जाम्पल चेयर मेज बल्टी ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उतना ही याद करता है। हाँ समझ रहे हो? तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा। वीडियो कैसा लगा बताना वाला, ये वाला हम समझाते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में हमारा नाम लिख लो, हमारा नाम क्या है? नितिन कुमार साहू या फिर जय साहू, जो भी तुमको कहना कह सकते हो। तो बालक अपना नाम डाल लो सब लोग, तब लोग मल्टी सेलुलर हो, ठीक है? तो मल्टी सेलुलर में सभी आ जाते हैं, कुत्ता बिल्ली भैंस, अंग्रेजी में बोल देगा डॉग काऊ, बफेलो बफेलो बोल रहा हूँ, सब क्या होता है? मल्टी सेलुलर, जिनकी बॉडी एक सेल की बनी, वो भैया अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ट्रेपैनोसोमा हो गया, बहुत सारे होते हैं। मल्टी सेलुलर भी मैंने आपको बता दिया। सर आपने इतनी टाइप बताई, पहले आपने प्रोकैरियोटिक बताया, फिर हमको यूकैरियोटिक बताया, समझ में हमको बिल्कुल आया। फिर आपने प्लांट बताया, फिर आपने एनिमल बताया, समझ में आ गया। फिर आपने यूनिसेल बताया, फिर आपने मल्टी सेलुलर बताया, ये भी समझ में आ गया। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आप समझे? अंदर चलते थोड़ा सा चल के, ये जानकारी किस सेल के, मैंने क्या कहा ये जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है आपके लिए, सेल के लिए। सेल एक्चुअली बायोलॉजिया को समझने के लिए थोड़ा फ्लो होना चाहिए, नहीं तो फिर बायोलॉजी वाली समझ में नहीं आएगी, बहुत डुबाती है। सेल मान लो हम कंसीडर करते हैं गोल गोल सेल है, क्या बनाते हैं सर? आपका गोला तक खतरनाक है, ये हमारा टैलेंट है, घमंड थोड़ी ना, हमको टैलेंट है हमारे अंदर, बहुत घमंड नहीं है। हम समझेंगे सेल ऑर्गेनल्स। क्या समझेंगे? ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स कौन है भैया? देखो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा, इसके अंदर ई है न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। हर सेल में एक सेंटर में एक चीज होती है जिसका नाम न्यूक्लियस होता है। लेवलिंग कर दो सर, समझ में आया? न्यूक्लियस होता है सेल के बीच में। अच्छा बालक, सर और भी ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पर एक ओवल शेप ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोरो, यहाँ क्रिस्टी लगी होती है, वो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा अपना है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है अपना, क्या बनाया है? इसके ले लेने वाला लाल लाल आया है, थोड़ा दिखा के लिए तुम देखो दे भैया। अब क्रिस्टल आपको ज्यादा दिख रहा होगा शायद, मैंने साथ जूम आउट कर भी थोड़ा सा क्लैरिटी ला दी है आप लोग के लिए। हाँ तो भैया ये बनाए हम माइटोकॉन्ड्रिया। इन चच्चा से चिपटे रहते हैं एक आदमी जिनका नाम हम नहीं लेना चाहते, फिर भी लेना पड़ेगा। इनका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है इनका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दादा का नाम है। ये चिपके रहते किससे? चुपके से न्यूक्लियस से चिपके रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भैया इसका नाम भी भाई पता चल गया आपको, क्या नाम है इनका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन शॉर्ट ईआर, जिसको हम कहते हैं ईआर। ये अभी बताऊंगा टाइप क्यों क्वेश्चन लिखे। ये भैया कहाँ है आपके? इधर चले जाओ, इनका नाम लिखकर माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। एक छोटे से चच्चे से नन्हे से मुन्ने से बालक हैं जिनका नाम मैं ले लूंगा। ये का बना दिए हो, इसको मेंटेन करता हूँ। याद कुछ आया है, हमने गोल्जी बनाया है।
ये क्या है बेटा? गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी, गोल्जी अपैरेटस। ये क्या है? गोल्जी अपैरेटस। इतनी बात भी क्लियर हो गई आप लोग की। सर और भी कुछ बताइए। अरे बालक, इसके अंदर छोटा सा पतला सा लिक्विड जैसा कुछ भरा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो जो हमने बनाया, ये बोलेंगे हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा इनके अंदर जो लिक्विड फिल होगा, इनके अंदर यहाँ पर भर दो इसको। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ सेल के अंदर क्या क्या होता है। सेल ऐसी होती है वैसी होती नहीं जाना है आपको। एक सेल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या है, वो सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो गंदा सा नन्ना सा नाली सा भर दिया मैं ना, इसको बोला था साइटोप्लाज्म। क्या बोला था बेटा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, तो बालक आज उज्जवल हमारे साथ है, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। ये है हमारे पास, इनका नाम न्यूक्लियस था। में यहाँ गोला पड़ा होता है, इसका नाम होता है, कौन बताएगा? न्यूक्लियोलस। क्या नाम है बेटा इनका? न्यूक्लियोलस। क्या नाम है? न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो लिपटा पड़ा हुआ मटेरियल है, उनका नाम है बेटा क्रोमैटिन मटेरियल। क्या नाम है? क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल। मटेरियल। क्या नाम है वो? क्रोमैटिन मटेरियल। सर और भी कुछ होता है। ये गुल्लक सा अपने अंदर कुछ पड़ा होता है, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम। मैं बता रहा हूँ कितने ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, कितना ऑर्गन है, यही तो तुमको स्टडी करना है। अभी इनके हम डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वो हमारा इसमें हमारे 1000 व्यूज आने चाहिए इस वीडियो में, तब जाके 9th का लेक्चर आएगा। नहीं आएगा नहीं, जाओ, हम नहीं जानते, हमको नहीं फेंकना। जिधर जितने गुरु में शेयर कर सकते इतना पढ़ा देंगे, प्रेम हो जाएगा, लब हो जाएगा इससे तुम्हें। साइंस से चीजों को इतना मजाक से पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल होता है सब कुछ। अभी जहां इनके समय रेंगा राइबोसोम्स हो गया, शोम बाबा शोम, यहाँ पर छोटा सा गोला पड़ा होता है, इसको बोलते बेटा हम सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हो गया। यहाँ से एक बेलन जैसा कुछ डाल देते हैं हम, लंबा सा बेलन सा। इनका नाम दादा का लाइसोसोम। क्या नाम इनका? लाइसोसोम। सोम सोम शामो शा, लाइसोसोम हो गया आपका। क्रोमैटिन मटेरियल हो गया बेटा। अगर कहा जाए, हमारे पास जगह तो कम है, इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। सर यहाँ इसका तो बताया नहीं बेटा। एक होती है सेल मेम्ब्रेन, एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनको बोल देंगे क्या बेटा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा में तो आउटसाइड ही होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से बचाती है इसको, सेल को। वो परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये है बालक, आप दिख रहा है जंगली मैंने बना दिया बेटा आपका। तो बेटा ये मैंने आपको बताया है जस्ट क्या अबाउट सेल, कि सेल में इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी स्टडी हमको करनी होती है, और छुटका सा काम बाकी रह गया। यहाँ पर छोटा सा 2 गोले गोले पड़े होते हैं, आपस में अटैच होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं बेटा? प्लास्टिड्स। इन्हें क्या बोला था बेटा? प्लास्टिड्स बोला जाता है। सब कुछ आया है जो समझाया है, घर नहीं आया तुमको, नहीं आया तुमको। अगर ना आया तुमको तो सोच लेना, उसको उठा के फेंक देंगे। इतनी बात अगर समझ में आई, ये सेल ऑर्गन मैंने एक ऑर्गन से बताया है। मानता हूँ कुछ छूटे उटे होंगे, कुछ ऑर्गन और है, वैक्यूल सक्यूल होगा, वैक्यूल पड़ी होगी इसके अंदर, वैक्यूल भी सेल ऑर्गेनल है तो वैक्यूल भी डाल दो, वैक्यूल होती है। सर नाम क्या है सर दोनों का? वैक्यूल होता है। तो ये वैक्यूल होती है। तो बेटा ये सेल के अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गेनल्स है उनके विषय मैंने आपको बता दिया। आप झट से इनको कॉपी करिए। अगर शुरुआत से वीडियो देखेंगे तब ही जाकर नोट कर पाएंगे, एक ऑर्गन नोट करेंगे। बता दे रहा हूं मैं बेटा। एंडोप्लाज्म देखो, राइबोसोम्स भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है 70S दादा, एक होता है 80S दादा। ये होता है प्रोकैरियोटिक में, ये होता है यूकैरियोटिक में। एंडोप्लाज्म 2 प्रकार का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस वाले में राइबोसोम्स होते हैं, इस वाले में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको रफ नाम दिया गया है। अरे मेरे बालको इसको नोट करो। हमने आपको बस अब हम आपको बस सेल ऑर्गेनल समझा देंगे, फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में अंतर बताएंगे, डिफरेंस बताएंगे, सारी कहानी आपको समझाएंगे। ये बताइए 15 मिनट 20 मिनट का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो जल्दी शेयर कर दो। शेयर कर दोगे तो हमें मजा आ जाएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।